अस्सलाम वालेकुम। डेली की रूटीन शेयर करते हुए मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हॉट वेदर से मैं बचते हुए अपने घर के सारे काम कर लेती हूँ। इसके अलावा मेरे पास अच्छा खासा स्पेयर टाइम होता है कि मैं अपनी हॉबी भी कर लेती हूँ और मैं आज आपको दिखाऊंगी कि मैं आज क्या करी थी। सबसे पहली बात है कि मैंने ऑनलाइन अपनी हर वक्त ग्रॉसरी मंगवाती हूँ। आपको पता है वीकली ग्रॉसरी हो या मंथली मोस्टली कभी कभी ले आती हूँ, लेकिन इन दिनों मैं बिल्कुल नहीं बाहर जा रही। अब मैंने सारी मंथली ग्रॉसरी जो है ना वो वीकली पे शिफ्ट कर दी है। इससे क्या होता है कि मेरी अच्छी खासी सेविंग भी हो रही है, क्योंकि जब मैं देखती हूँ ना कोई चीज़ मुझे ज़रूरत है तो मैं जाके उसको यानी ऑर्डर में कार्ट में डालती हूँ, अदरवाइज़ मैं बिल्कुल लेती ही नहीं हूँ। बस ये ग्रॉसरी मेरे पास आ गई थी, इसके बाद मैंने उसको रीचेक किया और सारी ग्रॉसरी जाके मैंने ऊपर रख दी, क्योंकि आजकल हम लोग नीचे शिफ्ट हुए हैं। मैं आपको बताया था कि ऊपर थोड़ी गर्मी होती है। उसके बाद जी मैंने जो था ना सबसे ज़्यादा अहम जो काम करना था ना वो ये करना था कि अच्छा खासा फ्रीज़र में ना गोश्त जो है ना भरा हुआ है, और इसमें हालांकि हमने अच्छा खासा बांट दिया, लेकिन हमारे रिश्तेदारों ने जो हमें माशाल्लाह दिया है तो वो फिर वैसे ही इतना ज़्यादा हो गया है। फ़िलहाल जो है ना मैं बस इस तरह कर रही थी कि इसको बस अदरक लहसुन डाल के उबालूंगी इस तरह से कि बस इसको ना मैंने श्रिंक करना है, यानी गोश्त जो है ना क्वांटिटी में कम करना है। जब आप पानी में हल्का सा इसको उबाल लेते हैं ना उसके बाद पता चल जाता है कि नहीं गोश्त बाकी बचा कितना है। अदरवाइज़ अच्छा खासा जो है ना उसने स्पेस लिया होता है, फ्रीज़र पूरी भरी हुई होती है। बस आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से ना बस से हल्का सा, इतना ज़्यादा आपने गलाना नहीं है, क्योंकि जब आप जो चीज़ कुक करेंगे ना फिर आप उस वक्त ओवर टाइम ना हो जाए और ज़्यादा जो है ना बिल्कुल कीमा सा ना हो जाए, यानी थोड़ा सा वर्ती होनी चाहिए। बस ये मैंने किया। इसके अलावा जो मुझे बनाना था फॉर द टाइम बिंग मैं बना रही थी मगज़ बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों ने जो है ना जितना हमारा मगज़ खाना होगा ना तो वो खा लेंगे, इसलिए इसके अलावा ना उनको बकरे का मगज़ भी खिला देते हैं ताकि उनकी एनर्जी है ना बूस्ट हो, और ज़्यादा बूस्ट होनी चाहिए। फिर हमें गर्मियों की छुट्टी में अच्छा खासा हमारा मगज़ खाना तो है ना, तो उसके लिए सिंपल बस अंडे की तरह उसकी रेसिपी होती है, बहुत मज़े का ये बनता है। और ये मैंने अपनी सास से सीखा था, क्योंकि मेरी सास ने ना बहुत ज़बरदस्त ना हमें ये हमेशा बना के देती थी। हम लोग जब भी मतलब ईद के दौरान ना उन्हें ये होता कि नाश्ता मगज़ से करना है, ये एक रूटीन होती थी। एनीवे जी ये मेरा अच्छा खासा गोश्त जो है ना मैंने कम करती गई। इसके बाद जो बाकी मेरे पास यखनी बची हुई थी, अब यखनी को और हड्डियाँ वगैरह जो है ना वो स्पेयर करने के लिए ना इसका पुलाव बना दूँगी। पुलाव के लिए बस जस्ट मैंने सौंफ और जो है ना धनिया ये इसमें ऐड किया और हल्का सा गरम मसाला नमक डाल के दैट्स इट। बस इसकी यखनी अच्छी सी हो जाएगी ना फिर पुलाव बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा और रश भी ख़त्म हो जाएगा। मोस्टली में ना सारी मैंने अक्सर जो है ना यही सारी जो है ना बड़ा गोश्त छोटा बकरे का मैंने इनको हल्का सा अदरक लहसुन के साथ कर दिया और मेरा अच्छा खासा फ्रिज में ना जगह बन गई थी। बस इसमें बेसिक मसाले में डाली थी मगज़ में नमक मिर्च हल्दी हल्का सा पिसा हुआ धनिया दैट्स इट। बस इतना कुछ नहीं डालना होता है, क्योंकि ये बहुत ही मज़े का बनता है। बच्चे जो है ना बड़े शौक से खाते हैं अगर उनको ना बताया जाए, ये जहन में रखिएगा। और इसमें ना चिकन टिक्का मसाला हल्का सा मैंने डाल दिया था, यानी तकरीबन हाफ स्पून के बराबर डाला था मैंने। और बस जी इसके बाद जो है ना मेरी तबीयत तो वैसे ही ज़रा अच्छी नहीं चल रही, डाउन चल रही है, क्योंकि मैं जो हूँ ना ज़्यादा इग्नोर करने वाले बंदों में से थी कि बस घर को देख लो बच्चों को देख लो और ख़ुद को नहीं। और जिसम ने जो अच्छा खासा जो वक्त गुजारना था ना वो मेरी जो बैकअप वाली एनर्जी होती है ना जैसे उसमें होती है बैटरीज में होती है, वो बैकअप मेरा इतना ज़्यादा मैंने उसको रीस्टार्ट कर करके ख़त्म कर दिया है कि डॉक्टर ने भी सर पकड़ लिया था कि क्या मतलब है हो गया है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा। तो इसलिए आप अपनी डेली केयर बच्चों से ज़्यादा किया करें। मुझसे ये गलती हुई है, इसलिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ ताकि आपको ना डॉक्टर्स के चक्कर ना लगाने पड़े। बस ये वहाँ से आने के बाद ना जो मैंने आपको बताया था ना पुलाव बाकी उसमें बना रही थी मैं, बाकी हड्डियों वगैरह का और इस तरह से जो लेफ्ट ओवर था तो बस वो बन चुका था और बच्चों ने जो है ना मुझे सर्व किया अच्छा सा। क्योंकि बाकी जो है ना मैं छोड़ के चली गई थी, बच्चे मेरे कर लेते। मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि मेरी बेटियां ना बाकी उन्होंने डन कर लिया था और बस ये मगज़ मसाला जो है मैं बना के रख के चली गई थी कि नाश्ते में ना बच्चे खा लेंगे। और इसके अलावा जो है ना ये अच्छा खासा मज़े का पुलाव बना था, क्योंकि फ्रिज में ना अच्छी खासी जगह घेरी हुई है बिला वजह की। और इसमें मैंने तकरीबन सारे गोश्त ना हल्के से इसको ना कम यानी बॉयल से करके ना उनको श्रिंक किया था, वो स्पेस भी कम हो गई थी और इतनी ज़्यादा साफ़ सुथरा मैंने फ्रिज कर दिया था। एनीवे जी मैंने ये खाना खाया सब कुछ और उसके बाद वही मेरी जो ज़िंदगी है ना वो इन कामों के बगैर नहीं रह सकती, क्योंकि मुझे अगर खाना ना दिया जाए तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर मुझसे मेरी हॉबी ले ली जाए ना तो मैं पागल हो जाऊंगी। क्योंकि मुझे जो है ना लंबी लंबी कॉलें करने की आदत नहीं है, बहुत फिल्में ड्रामे तो मैं देखती नहीं हूँ। हाँ कभी कभार बैठ के अपने हस्बैंड के साथ फिल्म ज़रूर देखती हूँ, वो कहते हैं कि नहीं ये वाली बहुत ज़्यादा अच्छी है, और वो भी अच्छी इस लिहाज से कि मैं कोई ये लव स्टोरियाँ अफेयर ये इस तरह की नहीं देखती। मुझे होता है कि कोई ना कोई जो ना नासा की हो कोई, यानी कि इस तरह से मुझे ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी साइंटिफिक अच्छी लगती हैं। बस मैंने फिर ना बस वो कभी कभार देखनी है। अच्छा चले मैं आपको बताती हूँ मैं फ़िलहाल क्या कर रही थी। ये जो इतना मेरा सारा प्लांट्स वाला जो एरिया था ना उसकी डेकोरेशन के बहुत सारे सामान लेकर आई हुई थी और वो भी मैं आपसे शॉपिंग शेयर करूँगी। लेकिन फ़िलहाल जो है ना बस मैं हल्का से इसको दो बैल लाई थी और उसके साथ ये मैंने ना बुक शॉप से ख़रीदी थी, बहुत ज़बरदस्त सी, और ये ना तार से बनी हुई है, यानी ये जो पत्तों वाली वाइन है ना, तो मुझे इसमें क्या अच्छी खासी मुझे
मुझे ये हुई कि इसमें ना तार पे लपेट दूँगी, क्योंकि जो बिजली वाली तार मैंने लगाई थी ना, इसको लंबा करने के लिए लेंथ इसकी अच्छी खासी मैंने कहा बेल की हो जाएगी, तो आई कॉन्टैक्ट के सामने जो चीज़ आती है ना वो जल्दी नज़र आती है, और बहुत ऊपर लटकी हुई चीज़ ना कभी अच्छी नहीं लगती। तो इसको थोड़ा सा मैंने नीचे करके लगवाना था, इसलिए थोड़ा बहुत जो है ना इस पर मैं वर्किंग कर रही थी। और इसके बाद मैं आपको बहुत ज़बरदस्त ये वीडियो शेयर करूँगी कि मैं अपने प्लांट एरिया मैंने किस तरह से डेकोर किया है। फिलहाल जो है इसकी चीज़ें बना के रख रही हूँ। ये मुझे ज़बरदस्त किस्म की बेल जो है ना ये तकरीबन मिल गई थी, पता नहीं 180 की पूरी मिली थी, और मुझे कोई इरादा नहीं था लेने का। अपनी बेटी के मैं बुक्स लेने के लिए गई, मैंने बुक शॉप पे देखा तो मुझे ज़बरदस्त लगी। मैंने कहा इतनी ज़्यादा सस्ती क्यों दे रहे हैं, पता नहीं क्यों दे रहे थे, अल्लाह को पता, लेकिन अच्छी खासी सस्ती है ये। और ये मैंने थोड़ी सी जितनी यूज़ करनी थी यूज़ कर ली। उसके बाद बाकी मुझे पता था मेरी जो है ना अच्छी खासी जो है लेफ़्ट ओवर है ना मज़े की, मेरी कहीं ना कहीं और यूज़ हो जाएगी, क्योंकि मुझे सिर्फ 2 स्ट्रिंग लेनी थी, 2 बेल के लिए, बस उनके तारों को छुपाने के लिए ना मुझे गोल गोल इसमें लपेटनी थी, क्योंकि मैं ऊपर से ना पुरानी तारें लेकर आई थी ना बिजली की जो खाली थी, बस उस पर लपेटा। इतनी प्यारी मेरी बेल ये बन गई थी। और इसको जो है ना मैंने आराम से, मैंने कहा नहीं ये जब सिस्टम मेरा छोटी छोटी चीज़ें सही हो जाएंगी ना, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरह से ना माली को बुला के और किस तरह से पूरा जो अपना एरिया था ना कवर किया था। हालांकि मेरा गैराज बहुत बड़ा नहीं है, जो गैराज वाला एरिया ना वो मैं एरिया जितने मैंने गमले वगैरह चीज़ें डेकोरेशन की रखी हुई है ना वो आपको मैं शेयर करूँगी। और ये मैंने साइड पर कर दी थी क्योंकि मेरी दोनों बेल जो है ना बहुत प्यारी रेडी हो गई थी। और ये देखें कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह से। एनीवे जी, अब आपने मेरे ऊपर वाले किचन में देखा होगा कि मैंने एक ना वो हैंगर से लगाया हुआ था, जो बस ये बाकी बस ये देखें मेरी दोनों बेल्स इतनी एंड बन गई है ना, बहुत ज़्यादा पहले उनको बहुत एहतियात से उठा रही थी क्योंकि ये क्ले की बनी हुई है, कहीं टूट टाट ना जाए। बस इसको मैंने किया साइड पे, क्योंकि मैं इनको देख देख के इतनी खुश हो रही थी माशाल्लाह। मैंने कहा मेरी नज़र ना लग जाए, कहीं टूट ना जाए, क्योंकि इनको इतने एहतियात से रखना पड़ता है ना इन चीज़ों को, क्योंकि जब ये लग जाएंगी ना फिर तो सारा साल ज़्यादा हैंग होकर खड़ी रहेंगी, ऊपर दूर होंगी, अप्रोचेबल नहीं होंगी, कोई हिट नहीं होगी कोई चीज़, तो आराम से जो है ना इन्होंने चल जाना है, अदरवाइज़ जो है ना ख़राब ही ना हो जाए। तो बस इनको मैंने जो है ना बस देख के जितनी खुश होनी थी खुश हो ली। उसके बाद मैंने इनको साइड पे किया। देन आपको याद होगा कि मेरे ऊपर वाले किचन में ना एक हैंगर सर था जिसके ऊपर ना मैंने वो बेल सी लगाई हुई थी, लेकिन वो चूल्हे के पास था तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वो मैंने हटा दी, सारे पत्ते वगैरह उसको काट कूट के फेंक दिया। और बाकी ये जो बच गया था मेरे पास, मैंने कहा इसके ऊपर ना अब ये नए वाले पत्ते जो है ना वो मैं लगा देती हूँ। ये आपको याद आ रहा होगा क्योंकि चूल्हे के बिल्कुल ऊपर लगी हुई थी। बस मैंने इसको जो है ना थोड़ा बहुत साफ़ किया। साफ़ करने के बाद ना मैंने अब इसको ना इसके ऊपर वो वाले जो लीफ थे ना वो भी मेरे पहले के किसी प्रोजेक्ट के बचे हुए थे, और ये कटे हुए पे छोटे साइज़ के हुए में, यानी इनकी लेंथ कम हुई भी, हालांकि ये पूरी लंबी लंबी बेलें थी। मैंने यूज़ किए होंगे, मुझे याद भी नहीं पड़ा मैंने कहाँ यूज़ किए थे, लेकिन कि मैं चीज़ें फेंकती नहीं हूँ, बहुत संभाल के रखती हूँ। हालांकि मेरे कबाड़ से मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि जगह जगह पे मैंने ना अपनी चीज़ों पे यानी लिखा हुआ है कि ये मेरी ये चीज़ है, ये मेरी ये चीज़ है। तो मैंने ये तार पे पहले मैं सोचा तार से लगाऊं, फिर तार बहुत कम थी तो मैंने कहा नहीं तार से नहीं लगाती, इसको इसी कलर के ग्रीन कलर के थ्रेड से लगाऊंगी ना तो ये नल की नज़र भी नहीं आएगी और आराम से जो ना मेरा डेकोर भी हो जाएगा। और मेरा अच्छा खासा टाइम बचा हुआ होता है, यानी जब आप दोपहर के खाने के बाद ना अच्छा खासा आपके पास यानी इतना टाइम होता है कि आराम से आप अपना आराम कर लें, टीवी देख लें, जो कर लें। लेकिन ये कि मैं आराम वाली बंदी हूँ नहीं, मेरा जो है ना थोड़ा सा इसी तरह से मेरा सिस्टम है कि मैंने कभी भी दोपहर में इतना ज़्यादा नहीं सोती। हाँ, कभी तबीयत ठीक ना हो, कोई मेडिसिन वगैरह ली हो तो मैं हल्का सा नैप ले लेती हूँ, अदरवाइज़ नहीं, रात को ही जाके सोती हूँ, क्योंकि अगर दोपहर में सो जाऊँगी या सुबह देर से उठूँगी तो फिर मुझे रात को नींद नहीं आती। तो बस इसलिए ना मैं इस टाइम को ना बहुत ज़्यादा अच्छा यूटिलाइज़ करती हूँ। कोई कपड़े सीने हो, कोई कुशन बनाने हो, कुछ भी करना हो ना, ये टाइम मेरा बेस्ट है। तो बस जी ये मेरा बेस्ट सी चीज़ें मेरी बनती जा रही हैं। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि मैंने कैसे डेकोरेशन की थी। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। होप दैट आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।